तो दोस्तों अब भारतीय वायुसेना के अंदर एक ऐसा योद्धा शामिल होने वाला है जो पल भर में चीन और पाकिस्तान की सारी तैयारियों को ध्वस्त कर देगा। अभी तक दुनिया के सबसे बड़े हथियार के रूप में परमाणु बम को जाना जाता था, लेकिन अब आपको आश्चर्य होगा कि जितना परमाणु बम खतरनाक है उतना ही ये दमदार योद्धा भी खतरनाक है। बस यहाँ पर फर्क सिर्फ इतना है कि परमाणु बम के टारगेट पर मानव जाति होती है और वहीं इस योद्धा के टारगेट पर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस होंगे। ऐसे में दोस्तों आप सभी जानते हैं कि किसी भी देश की सीमा की सुरक्षा के लिए सैनिकों के साथ साथ इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस की भी मदद ली जाती है और इन्हीं इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस में से एक सैटेलाइट भी होता है और सेना का प्रमुख हथियार इस सैटेलाइट को माना जाता है, क्योंकि इसके जरिए सेना आपस में कोऑर्डिनेट करती है, साथ ही एक देश दूसरे देशों की तैयारियों को पता चलाता है। तो वहीं रडार के जरिए ड्रोन और फाइटर जेट के ऊपर नजर रखी जाती है। अब आप सोचिए कि भारत कोई ऐसा हथियार बनाकर तैयार कर लेता है जो पल भर में चीन और पाकिस्तान जैसे देशों के हर तरह के इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस को जाम कर सकता है, खत्म कर सकता है। तो आप सोचिए कि किस तरह की तबाही भारत यहाँ पर चीन और पाकिस्तान के अंदर ला सकता है, क्योंकि उसको काउंटर करने के लिए चीन और पाकिस्तान के पास कोई भी डिवाइस या फिर सोर्स नहीं होगा। और ऐसे में आपको बता दें कि भारत इस हथियार के निर्माण पर काफी तेजी से ध्यान दे रहा है और जिस तरीके से भारत का डीआरडीओ इस खतरनाक हथियार को बनाने पर अपना ध्यान दे रहा है, ये भारत की सुरक्षा में बहुत ही अहम रोल निभा सकता है। वहीं दोस्तों भारतीय वैज्ञानिक एक खास तरह के इंजन का आविष्कार यहाँ पर कर रहे हैं और सच मानिए कि भारतीय वैज्ञानिक अगर इसको बनाने में कामयाब हो जाते हैं तो ये इंजन दुनिया के इंजन मार्केट को हिला कर रख देगा। हालांकि अभी तक आप सोच रहे होंगे कि ऐसा भी क्या खास होने वाला है, तो आपको बता दें चीन अभी तक अपनी चालबाजियों से भारत को लगातार परेशान करता रहा है, लेकिन अब आने वाले भविष्य में ऐसा नहीं होने वाला है, क्योंकि भारतीय वैज्ञानिक एक ऐसी तकनीक का इजाद कर रहे हैं जो चीनी सेना को मात्र 10 सेकंड के अंदर पूरी तरह से पंगु बना देगी। और भारतीय वैज्ञानिकों द्वारा तैयार किए जा रहे इस दमदार महारथी हथियार को इलेक्ट्रॉनिक्स से चलने वाली किसी भी चीज का यमराज कहा जा रहा है। आपको बता दें कि इसका जो नाम है वो इलेक्ट्रॉन मैग्नेटिक वारफेयर सिस्टम है और जब इसका उपयोग किसी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस के आसपास किया जाता है तो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस की प्रोसेसिंग यूनिट को ये पूरी तरह से जाम कर देता है। इसके निर्माण पर भारत का डीआरडीओ काफी लंबे समय से काम कर रहा है। इतना ही नहीं, भारत और अमेरिका दो ऐसे देश है जो इस तरह के हथियार को बनाने पर अपने वैज्ञानिकों के द्वारा काम कर रहे हैं और सच मानिए कि भारत इस अस्त्र को बनाने में बहुत ही खुफिया तरीके से काम कर रहा है, क्योंकि जहां पर चीन अपने रडार और कई तरह के हथियारों को भारतीय सीमा पर लगा रखा है, तो इसको काउंटर करने के लिए भारत इसी तरह के हथियार का यूज करने वाला है। और चीन को यहां पर लगता है कि भारत के खिलाफ में उसने मुकम्मल तैयारी कर रखी है, लेकिन सच मानिए कि भारत जिस तरह के हथियार को आज बनाकर तैयार करना चाहता है, वो अगर यहाँ पर भारतीय जखीरे में शामिल हो जाता है तो चीन की जितनी भी तैयारियां हैं वो सारी ध्वस्त हो जाएंगी। और ऐसे में मान के चलिए कि ये अकेला हथियार इतना ज्यादा ताकतवर होगा कि चीन के जितने भी रडार सिस्टम है, जितने भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस हैं जो कि एलएसी पर लगे हुए हैं, उनको पलक झपकते ये हथियार पूरी तरह से जाम कर देगा और वहां पर स्ट्राइक या फिर हमारे जो भी विमान या फिर ड्रोन सिस्टम है वो पूरी तरह से खुले में चीन के अंदर स्ट्राइक कर पाएंगे। ऐसे में दोस्तों मिसाइल और फाइटर प्लेन के लिए मिसाइल डिफेंस सिस्टम का निर्माण यहाँ पर किया गया है, लेकिन इलेक्ट्रॉनिक बॉम्ब के लिए अभी तक किसी भी देश के पास काउंटर अटैक के लिए कोई मिसाइल डिफेंस सिस्टम मौजूद नहीं है। और इसी लिहाज से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि किस स्तर की तैयारियों पर भारत के तरफ से जोर दिया जा रहा है। ऐसे में दोस्तों इलेक्ट्रॉनिक बॉम्ब यहाँ पर कैसे काम करता है ये आपको बता देते हैं। इसका उपयोग मिसाइल डिफेंस सिस्टम के रूप में भी किया जा सकता है और साथ ही वेपन के रूप में भी इस इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस को यूज किया जा सकता है। जब इस हथियार से दुश्मन के हथियारों पर वार किया जाएगा तो उसको ड्रोन में अटैच किया जाता है और ड्रोन के अंदर अटैच करते हुए ये ड्रोन्स के सहारे दुश्मन की सीमा तक यानी कि एनिमी तक पहुंचता है और वहां पर जितने भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस होते हैं उनको सबको ध्वस्त कर देता है। ऐसे में दोस्तों भारतीय सेना के अंदर इसके शामिल होते ही सीमा पर भारत चीन से कई गुना ज्यादा ताकतवर हो जाने वाला है, क्योंकि चीन के पास अभी तक इस हथियार का कोई भी काउंटर अटैक हथियार मौजूद नहीं है। और आपको बता दें कि काली हथियार से यह हथियार काफी ज्यादा मजबूत होगा, क्योंकि काली हथियार को एक ही जगह से यूज किया जा सकता है, जबकि भारतीय वैज्ञानिकों के द्वारा बनाए जाने वाले इस हथियार को हम एक ड्रोन के अंदर लगाकर अलग अलग जगह से पोजीशन ले सकते हैं और वहां पर जितनी भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस हैं उनके अगेंस्ट में इसको यूज कर सकते हैं। अभी दोस्तों भारत और अमेरिका दो ऐसे देश हैं जो इस तरह के हथियार को बनाने पर काम कर रहे हैं
और सच मानिए कि भारत अगर यहाँ पर पूरी तरह से सफल हो जाता है तो भारत ऐसा पहला देश बन सकता है जो कि इस हथियार को बनाकर अपनी सेना में शामिल कर पाएगा। और इसीलिए यहाँ पर भारतीय वैज्ञानिकों की तरफ से लगातार इस हथियार को लेकर तेजी से काम किया जा रहा है, जिससे कि भारत नंबर 1 देश बन जाए जो कि इस हथियार को बनाकर अपनी सेना के अंदर शामिल कर पाए। और वहीं दोस्तों आपको बता दें कि अरब देशों की तरफ से तेल की दादागिरी को लेकर कई सारे ऐसे स्टेप उठाए जा रहे हैं जिसकी वजह से भारत को काफी लॉस हो रहा है। और इसी वजह से अब भारत यहाँ पर कई सारे ऐसे स्टेप उठा रहा है जिनकी वजह से अरब की जो दादागिरी है यानी कि तेल के ऊपर भारत की जो निर्भरता है वो यहाँ पर खत्म हो जाए। ऐसे में दोस्तों भारतीय वैज्ञानिक यहाँ पर नए नए आविष्कार कर रहे हैं जिससे कि हम अपनी तेल के ऊपर जितनी भी डिपेंडेंसीज हैं उनको कम कर पाएं या फिर पूरी तरह से खत्म कर पाएं। और इससे न केवल भारत को फायदा होगा बल्कि अरब देशों को, खास करके उन देशों को जिनसे भारत पेट्रोल डीजल खरीदता है, उन्हें भारी नुकसान का सामना करना पड़ सकता है। दरअसल दोस्तों भारत में पेट्रोल डीजल बेस्ड इंजन को रिप्लेस करने के लिए बड़ा डिसीजन ले लिया है और आने वाले कुछ समय के अंदर पेट्रोल डीजल से चलने वाली गाड़ियों को यहाँ पर रिप्लेस किया जाएगा और उनके स्थान पर इलेक्ट्रिक, बायोफ्यूल और हाइड्रोजन फ्यूल को लाया जाएगा। और ऐसी गाड़ियां उस समय सड़कों पर दौड़ेंगी जिनके अंदर हाइड्रोजन फ्यूल को यूज किया जाएगा। ऐसे में दोस्तों यहाँ पर न केवल ऑल्टरनेटिव फ्यूल का जन्म होगा बल्कि प्रदूषण से भी यहाँ पर भारत को छुटकारा मिलेगा और खाड़ी देशों की दादागिरी यहाँ पर पूरी तरह से खत्म हो जाएगी, क्योंकि भारत उस समय दूसरे देशों से तेल को आयात करने को लेकर पूरी तरह से अपनी डिपेंडेंसी को खत्म कर चुका होगा। ऐसे में दोस्तों अरब देश यहाँ पर कितना भी तेल रख लें लेकिन उनके पास भले ही कितने कुएं हों लेकिन उनका पेट भारत ही भरता है, क्योंकि भारत गेहूं, चावल और सरसों का तेल, साथ ही सब्जियों को और साथ ही बड़े रूप में दवाइयों को अरब देशों को भेजा जाता है। लेकिन अब अरब देश आए दिन भारत को आंखें दिखाते रहते हैं और इसी के चलते पेट्रोल और डीजल पर अपनी मनमानी करते रहते हैं। ऐसे में दोस्तों अक्सर आपने देखा होगा कि अरब देशों की तरफ से उनके दाम को घटा बढ़ाया जाता है जिसकी वजह से भारत को काफी लॉस उठाना पड़ता है। अभी हाल ही के दिनों में कतर द्वारा की गई करतूत के द्वारा आप सबने सुना होगा, जिसे जानने के बाद पूरा भारतवर्ष आग बबूला हो गया था। और इन्हीं सब चीजों को ध्यान में रखते हुए भारतीय सरकार ने फैसला किया है कि पेट्रोल और डीजल पर निर्भरता को खत्म कर दिया जाएगा और ग्रीन एनर्जी पर ज्यादा फोकस किया जाएगा। इसके लिए दोस्तों हमने भी आपको एक वीडियो में बताया था कि किस तरह से भारत अब ऐसी तैयारी कर रहा है जिससे कि हाइड्रोजन फ्यूल को ज्यादा मात्रा में बनाया जाएगा और इसके इंजन की तैयारियों को करना स्टार्ट कर दिया गया है और भारत बहुत ही जल्द इसके इंजन को बनाकर तैयार करेगा और साथ ही भारत ऐसे प्लांट्स लगाएगा जहां पर हाइड्रोजन फ्यूल का बड़ी मात्रा में उत्सर्जन किया जाएगा। अब दोस्तों आपको बता दें कि भारतीय वैज्ञानिकों की तरफ से एक ऐसे इंजन का विकास किया गया है जिसको दुनिया का सबसे छोटा और सबसे शक्तिशाली इंजन बताया जा रहा है। इस इंजन की मांग पूरी दुनिया के अंदर बढ़ रही है, जहां तक कि अमेरिका, जापान और स्पेस एक्स के मालिक एलन मस्क के द्वारा भी इस इंजन की जरूरत को जताया गया है। ऐसे में इस इंजन को बनाने के लिए आज दुनिया की बड़ी बड़ी कंपनियां करोड़ों अरबों डॉलर खर्च करने के बाद भी यहां पर नाकामयाब हो चुकी हैं। उस इंजन को भारतीय वैज्ञानिकों ने बहुत ही कम लागत के अंदर विकसित कर लिया है। ऐसे में दोस्तों आप समझ सकते हैं कि भारतीय तकनीक का तहलका पूरी दुनिया के अंदर मचा हुआ है। अमेरिका, जापान, फ्रांस की ऑटोमोबाइल्स कंपनियां पूरी तरह से हैरान है। कमाल की बात यह है कि इस इंजन की ताकत और पानी से चलने की वजह से जर्मनी, अमेरिका और जापान इस तकनीक को हासिल करना चाहते हैं, यानी कि कोई भी कीमत देकर इस इंजन को खरीदना चाहते हैं। और बात दोस्तों अगर इसकी खासियत की जाए तो इसे हासिल करने के लिए पूरी दुनिया में अगर कोई भी कीमत यहाँ पर देने को तैयार है तो दोस्तों आपको बता दें कि दुनिया की सबसे कॉम्पैक्ट मल्टीफ्यूल इंजन को भारतीय वैज्ञानिकों के द्वारा तैयार किया जा चुका है। और ये इंजन न केवल पेट्रोल डीजल को यहाँ पर और साथ ही बायोफ्यूल से भी चलने में सक्षम है। और आपको बता दें कि अमेरिकी कंपनी से लेकर अशोका लीलैंड और मारुति सुजुकी जैसी कंपनियों की तरफ से भी इस इंजन को डेवलप करने की कोशिश की जा रही है, लेकिन किसी को सफलता नहीं मिली है। वहीं दोस्तों यहाँ पर इस टेक्नोलॉजी को कोई भारत से न चुरा ले, इसके लिए भारतीय वैज्ञानिकों ने सरकार की तरफ से इस रिसर्च का पेटेंट भी अपने नाम करा लिया है, यानी कि भारत अब जैसे चाहे वैसे इस इंजन को यूज कर पाएगा और इस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल भारत के, खास करके भारत के अंदर ही किया जाएगा। और ऐसे में आपको बता दें कि इसका साइज और वेट काफी कम है और इसी वजह से इसको बहुत ही ज्यादा शक्तिशाली माना जा रहा है, क्योंकि ये कई सारे बड़े इंजनों से भी ज्यादा पावर को जनरेट कर सकता है। और अगर बात यहाँ पर इसके एप्लीकेशन की जाए तो भारतीय वैज्ञानिकों का यहाँ पर कहना है कि इस इंजन को व्हीकल से लेकर बड़ी कार्गो शिप और एयरक्राफ्ट के लिए भी डिजाइन किया जा सकता है। ये इंजन कन्वेंशनल इंजन की तुलना में काफी छोटे होने वाले हैं और अगर भारत इसका इस्तेमाल करते हुए शिप में भी करता है
तो बड़े बड़े जहाजों का वेट भी कम हो सकता है। अभी तक ये कार्गो शिप का वेट जो है 1 लाख मीट्रिक टन के आसपास होता है। जैसा कि हमने आपको बताया कि इस इंजन को पानी से भी चलाया जा सकता है, यानी कि इस इंजन को हाइड्रोजन फ्यूल से भी रन किया जा सकता है, जिसको कि पानी से तैयार किया जाता है और जिसके लिए भारत कई सारे प्लांट यहाँ पर लगाने वाला है। और इसके लिए सबसे पहले पानी को इलेक्ट्रोफाइल किया जाता है और उसके बाद में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को अलग किया जाता है, जिसके बाद हाइड्रोजन का इस्तेमाल इस इंजन के फ्यूल के रूप में किया जाता है। और सबसे कमाल की बात यह है कि भारत को इसके बनाने के लिए सबसे सस्ती और एडवांस टेक्नोलॉजी पहले से मौजूद है और इसीलिए भारत का ये इंजन इस क्षेत्र में मील का पत्थर साबित होगा। ऐसे में दोस्तों, आपका इस पूरे टॉपिक को लेकर क्या व्यू है, आप अपना व्यू हमें कमेंट में लिखकर जरूर बताएं। साथ ही अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर करना